नंदा 79 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अतः आर्टिकल का जो शेष पार्ट बचा है उसको मैं आज क्लियर करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जैसे रूल्स मैं बता रहा हूँ, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। इनके बाद आर्टिकल ए और एन आता है, उसके बाद नाउन आता है। यदि इन वर्ड के बाद सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद नाउन आता है तो नाउन से पहले आ और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सच ए गर्ल, सच ए गर्ल, सच ए गर्ल, अगर हम इस तरह इसको लिखते हैं ए सच ए गर्ल तो इट इज रॉन्ग। और दूसरा एग्जाम्पल सच ए वुमन, तो ए सच वुमन इट इज रॉन्ग, बल्कि इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, सच ए वुमन। नेक्स्ट व्हाट ए बॉय, व्हाट अ बॉय, तो ई व्हाट बॉय अगर लिखते हैं तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा यदि नाउन आता है तो, जैसे व्हाट ए डॉग, अगर हम व्हाट डॉग लिख दें तो इसका अर्थ, और यदि ए व्हाट कर दें, ए व्हाट डॉग, इट इज रॉन्ग। अगर हम मैनी ए स्टूडेंट करते हैं और ए मैनी स्टूडेंट कर देते हैं, इट इज रॉन्ग, बल्कि मैनी ए स्टूडेंट। हाँ, और एक बात इनके बाद याद रखना, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद आ और एन आर्टिकल आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो इस बात का याद रखें। अब रेदर, रेदर अ आइडिया, रेदर इन आइडिया, तो मीन्स एन आइडिया, एन रेदर आइडिया, इट इज रॉन्ग। मीन्स हाफ एन आवर, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एन हाफ आवर, इट इज रॉन्ग। जैसे क्वाइट आ मंकी, अगर हम इसको क्वाइट के बाद आ आएगा, मंकी आएगा, कोई भी नाउन आएगा उसके बीच में आ आएगा तो सही है। अगर हम क्वाइट एक आ क्वाइट मंकी लिखते हैं, इट इज रॉन्ग। तो सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद ई और एन आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आपको बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट रूल ये है कि आर्टिकल आ और एन आता है, इसके बाद यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है, तो क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट ए आ और एन के बाद एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडजेक्टिव के बाद आ और एन आएगा। ये बात याद रखना है। जैसे सच आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इसको ये सही है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल।
अगर हम इसको यूं प्रयोग करते हैं, सच ब्यूटीफुल अगर इट इज रॉन्ग, अगर हम इसको ऐसे प्रयोग करते हैं, ए सच ब्यूटीफुल गर्ल इट इज रॉन्ग। ये दोनों मेथड, ये दोनों तरीके लिखने के तरीके बिल्कुल प्रयोग करने के तरीके बिल्कुल रॉन्ग हैं। अतः इस बात का याद रखें कि सच वाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट आए तो उसके बाद आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ये बात याद रखें, क्योंकि एरर्स में जो दिया होता है तो यहाँ तो जैसे यूं कर दिया, या तो सच ए ब्यूटीफुल गर्ल्स इट इज रॉन्ग बिकॉज नाउन इज यूज्ड प्लूरल। तो इस बात का भी याद रखें कि जो नाउन बाद में आएगा उसको प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। क्या कि सच के बाद या और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है और प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? आ और एन आर्टिकल आएगा। सेकंड, इसका व्हाट का एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आ फूल बॉय। अब देखिए इसको कैसे नहीं लिख सकते हैं। एक तो आ व्हाट फूल बॉय नहीं लिख सकते हैं। व्हाट के बाद आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया। नाउन के पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल है, उसके बाद व्हाट वर्ड है। तो इन वर्ड के बाद क्या आना? इन वर्ड के बाद क्या आता है? आर्टिकल। तो ये बात याद रखें कि व्हाट फूल बॉय अगर इस तरह आता है इट इज रॉन्ग, और अगर इस तरह आ जाता है व्हाट फूल आ बॉय इट इज रॉन्ग। तीसरा इसका ये व्हाट ए फूल बॉयज इट इज रॉन्ग। ये तीनों मेथड रॉन्ग हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है मैनी। मैनी ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ए मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको भी इस तरह नहीं ले सकते हैं। कैसे? आ मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट या मैनी आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इस तरह आपको याद रखना है कि मैंने ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये रूल याद रखना है, सच वाट मैंने रेदर हाफ क्वाइट के बाद ए और एन एडजेक्टिव आर्टिकल आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है। यदि नाउन के पहले आर्टिकल हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये नाउन दिया गया है, इसके पहले आर्टिकल दिया गया है, इसके पहले एडजेक्टिव दिया गया है, इस तरह हो तो ये रॉन्ग रहता है। ठीक है, ऑल बोथ जस्ट एग्जैक्टली के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखिए आपको पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट की परिभाषा में डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट भी क्या होता है कि डेफिनेट